यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पवित्र आत्मा। धन्यवाद, पवित्र आत्मा। धन्यवाद। तू बड़े सामर्थ तेरा चरण। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तू बढ़े राजा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और परमेश्वर आज अद्भुत है, वो महान है, वो सामर्थ्य है और उसके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने में जब आते हैं, हम नम्र और दीन होकर और भी ज़्यादा परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट लेकर उसके सामने में आए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों में बढ़ते जाएं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के कामों को करें, आप उसकी महिमा करने वाले बने, आप उसके गुण अनुवाद करने वाले बने। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के कामों को करने वाले बने, आप उसके राज्य के सहकर्मी हैं। हालेलुया। एक दिन मैं फेसबुक में देख रहा था और वहाँ एक प्रभु की दासी है, वो कहती है कि हर एक कोई कहे कि हम एक योद्धा है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कहें कि मैं एक योद्धा हूँ। हालेलुया। और वो प्रभु की दासी उसको बताती है कि जब हम इस बात को कह रहे हैं तो हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हम एक योद्धा है और योद्धा जो रहता है उसे अपने हथियार चलाना आता है। हालेलुया। जो योद्धा होता है उसे अपने तलवार को, अपने हथियार को, अपने शस्त्र को चलाना आता है। हालेलुया। आज जब हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं तो परमेश्वर उस हथियार को चलाने की सामर्थ्य आपको दे रहा है। हालेलुया। तो आप कहें मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह हम जुड़ पा रहे हैं और एक मन आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर से भी देख रहे हैं, आप एक मन हो जाए, एक चीज हो जाए और मेरे साथ एक होकर परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम मिलकर करते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों को अपने लोगों में करता है। और जिस प्रकार एक लकड़ी से आग नहीं जलती, वो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके थोड़े लकड़ी को इकट्ठा करके वो आग जलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस आग के हिस्से बने, जो परमेश्वर की आग है, जो परमेश्वर की महिमा है। जब हम एक साथ, एक मन, एक चीज होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आग जो परमेश्वर की आग है, हम सभी के मध्य से वो
वो बढ़ता है वो आग, और वो आग परमेश्वर हमें भी देता है कि हम अपने जीवन में उस आग के द्वारा बढ़ पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके घरों में पवित्र आत्मा अपनी आग को देने जा रहा है, और एक एक व्यक्ति जो आपके घर में होगा वो परमेश्वर की आग से भरेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपनी आग से भरने जा रहे हैं आपको, तो विश्वास करना कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा को करने वाला भी बना रहे हैं। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बहुत लोगों को ये वाला गीत आता होगा, और जो नहीं जानते इस गीत को, आज मेरे साथ मिलकर गाए और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें, और सीखे भी कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला तेरा यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। लेकिन आज जब वो यीशु के पास आई तब वो चंगी हो गई। आज आप भी यीशु के पास आ गए, आज आप भी चंगे होने जा रहे हो यीशु के नाम में। बोले समझ कर हार गई मैं अपने रोग से हार गई मैं, थक गई मैं हार गई मैं अपने रोग से हार गई।
भी बड़ी गवाही लेके आऊंगी, मैं भी बड़ी गवाही लेके आऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मामा से मेरी अंदर वाला बादशाह वाला बंदे रे यस तू अद्भुत है परमेश्वर।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रीमा मार्शन, क्या आप मेरे साथ हैं? जितने लोग जुड़े हैं वो कुछ भी आप आमीन हालेलुया लिख के हम मुझे बताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तो मेरे साथ निकाले जैसे क्या यह हिजकेल यहेजकेल उसका 7वां अध्याय उसका पहला से 9 वचन तक के हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 7वां अध्याय उसका पहले वचन से 9 वचन तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सब का अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब यीशु मसीह जब पहली बार इस धरती पर आया तो वो पापियों के लिए आया कि पाप से हमें निकालकर वो धार्मिकता में, जो यीशु की धार्मिकता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, हम उसमें आ पाए। और आज के डेट में ऐसा हो गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस बना दिए लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप को छोड़ें। और यहाँ पर परमेश्वर यही बात को प्रकट कर रहा है कि अगर हम पाप करेंगे तो परमेश्वर दंड देने के लिए आपको आएगा। अगर आप उसकी संतान हो, जैसे कोई पिता या माता अपने बच्चे को बुराइयों में नहीं देख सकते और उनको सुधारने के लिए वो क्या करते हैं, उनको छड़ी लगाते हैं। और वचन ये कहता है कि
वो छड़ी लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तब परमेश्वर भी आपको छड़ी लगाएगा, क्योंकि आपने गलती किया। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन धर्मी मतलब पाप जो होता है, पाप में बार बार गिरना और फिर बार बार क्षमा मांगना और फिर क्षमा मांग के फिर पाप को करना। हालेलुया। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बार आपने पाप किया, उसके लिए क्षमा मांग लिया, आप उसको छोड़ने का प्रयास करें, बार बार उसी में डूबे ना रहें, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमारा ऐसा हो गया है कि हम पाप कर रहे हैं, फिर अनुग्रह मांग रहे, फिर क्षमा मांग रहे, फिर पाप कर रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन, नीति वचन उसके 24 अध्याय उसके 16 वचन में यहाँ लिखता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर बड़े ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के आप संतान हैं, परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप पाप नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तू पाप से नफरत कर। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों से नफरत करने के लिए नहीं कहा, पाप से नफरत करने के लिए कहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं कि तू आ मेरे जीवन में काम कर। लेकिन आज सारे पाप के दीवार को आपको गिराना है। जिस प्रकार यरीहो की दीवार थी, वैसे ही आपके शायद आपके जीवन में बीमारियों के रूप में होगा, चाहे वो श्रापों के रूप में होगा, जो पीढ़ियों से चले हुए पाप आ रहे होंगे, वो आपके जीवन में भी काम कर रहा होगा। आज उसको ब्रेक करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब पाप से दूर होकर अपने जीवन में परमेश्वर के अधिकार को देते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप पाप से क्या करेंगे? नफरत करेंगे। अगर आप पाप को अपना एक काम मानेंगे या फिर आप पाप के लिए ही अपने जीवन को मतलब नहीं करना चाहते तो भी करते हैं, आपके शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो वो पाप क्या करेगा? आपको परमेश्वर से दूर करेगा, परमेश्वर के प्रेम से आपको वंचित करने लगेगा, आपको दूर करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर इसके बाद वचन क्या कहता है? अभी हम नीति वचन 16 पढ़े, 24 का 16, अब हम 24 का 17 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तब तेरे शत्रु गिर जाएंगे, तब तू आनंदित ना होगा, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, ये भी एक पाप है, कि जब हमारे शत्रु गिर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? वहां आनंद मना रहे हैं, तो ये भी एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या है अपने वचन में कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी क्या करो? प्रीति रखो, प्रेम रखो, उन्हें भी आशीष दो। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानकर क्या करते हैं? हंसते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वो जब गिरते हैं तो हमें आनंद होता है, हमारे अंदर में संतुष्टि होती है कि ये तो हमें ऐसा बोलता था, लेकिन ये खुद गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, हालेलुया, सबसे पहली बात, आप एक दूसरे से प्रेम रखें। आज शैतान क्या करता है पता है?
भाई भाई को लड़ाता है, वह सास बहू को लड़ाता है, और भाई भाई बहन को लड़ाता है, परिवार को अलग करने का कोशिश करता है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि मेरे घर में परमेश्वर का अधिकार है, कोई शैतान का नहीं है। आपको उस अधिकार को, शैतान जो आपके घर में अधिकार रखता है, उसके सारे बंधनों को तोड़ना है। हालेलुया। और जब आप अपने घर में जब ऐसा करने लगेंगे, तब परमेश्वर की महिमा उस जगह में होगी। और जब प्रेम आएगा, प्रेम आपके घर के परिस्थितियों को बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बार पता है, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में हमें लेने के लिए आएगा, तो वो पापियों को लेने नहीं आएगा, अब धर्मियों को लेने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको लेने आएगा? धर्मियों को। उसने पहली बार जब वो आया था, तो उसने पापियों को बचाने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए और पापों से उन्हें छुटकारा देने के लिए आया। इस बार यीशु आएगा धर्मियों को उठाने के लिए, जी उठाने के लिए। हालेलुया। अगर आप पाप करेंगे, पाप अनुग्रह को आप पाप करने का लाइसेंस बना के रखे हैं, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप से ही ये कामों को बंद कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पाप जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो आप पाप कर रहे हैं उसे त्याग दें, क्योंकि परमेश्वर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो आज आपके ऊपर अधिकार रखता है। बोलो, परमेश्वर मेरे ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर मेरे ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर अधिकार रखता है, तो परमेश्वर आपके घरों में शांति, प्रेम, एकता को देता है। हालेलुया। आज मेरे पीछे अंगीकार करे, मेरे घर में एकता की आत्मा काम कर रही है। मेरे घर में एकता की आत्मा, मेरे घर में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। मेरे घर में परमेश्वर की आत्मा, मेरे घर में परमेश्वर का प्रेम काम कर रहा है। मेरे घर में परमेश्वर का प्रेम, मेरे घर में परमेश्वर की शांति आ रही है। मेरे घर में परमेश्वर की हालेलुया, शांति आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब हालेलुया। ये काम को आप करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों के, अपने बच्चों के, अपने संतानों के घर में वो अधिकार रखता है। और जब वो काम करने पर आता है, तो शैतान के कोई भी चाल आपके जीवन में पूरे नहीं होते हैं। शैतान के सारे चाल, उसके सारे अधिकार टूटते हैं, उसके गढ़ ढा देते हैं। और जो शैतान आपके घर में इतने गड्ढों को बना कर रखता है, इतने कब्रों को, आपके मौत को बना कर रखता है, वो भी टूटते हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उस पाप को छोड़ते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं, तब हालेलुया, हालेलुया। आज से ही आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे नई सृष्टि बना। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले चुके हैं, वो तो इस बात को बोले ही, क्योंकि आप परमेश्वर के देह और लहू में शामिल होते हैं, तो आप पर परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए, कोई शैतान का नहीं। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन को, अपने हृदय को उस परमेश्वर के सामने में रख कर बोलते हैं कि प्रभु मुझे हिम की तरह श्वेत बना, मुझे परमेश्वर तू हर एक रीति से शुद्ध और पवित्र कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे दिमाग को शुद्ध कर, मेरे हर एक बुरे विचार, मेरे घर में हर एक कड़वाहट, हर एक कठोरता है जाए यीशु के नाम में। आप जब ऐसा कहते हैं, तब परमेश्वर उस जगह में, आपके घर में, आपके जीवन में शुद्धिकरण देता है, शुद्धिकरण करता है। हालेलुया।
और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। बोले मेरे घर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। मेरे घर में परमेश्वर की महिमा हालेलुया। प्रकट होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलत डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के प्रति। उसको शायद लेना चाहिए था प्रार्थना का जीवन, और वो लेता है संसारिक जीवन। हालेलुया। संसार से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यीशु में ही सारी आशीषें हैं, यीशु में ही सारी बरकतें हैं, यीशु में ही सारे आपके घर के बनते काम हैं। यीशु ही वो नाम है जिस नाम में आपके जीवन में छुटकारा है, चंगाई है और विश्वास है। जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में बरकत है, जिस नाम में आशीषें हैं, जिस नाम में जीवन है, जिस नाम में आजादी है, वो नाम यीशु का है। हालेलुया। हम एक बेस्ट लाइफ जीते हैं। बोले हम एक बेस्ट लाइफ जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या जीते हैं? बेस्ट लाइफ, क्योंकि परमेश्वर को हम क्या अपना परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार रूथ के जीवन को आप देखेंगे, जब वो अपनी सास को बोलती है कि तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा। जिस परमेश्वर को तू मानती है वो परमेश्वर को मैं भी मानूंगी और उसकी सेवा नित्य करती रहूंगी। हालेलुया। आज आप भी बोले मेरा परमेश्वर महान है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। मेरा परमेश्वर महान है जिसके सामने में मैं बैठता हूँ। मेरा परमेश्वर महान है जिसकी मैं दुहाई करता हूँ। मेरा परमेश्वर महान है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोले आज अपने घर में अंगीकार करें कि मैं एक बेस्ट लाइफ जीता हूँ। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जब आप एक कॉपी बनाए उसमें एक अंगीकार करने, कई लोग के पास अंगीकार वाले बुक हैं, कई लोगों के पास नहीं है। कई मतलब हमारे जितने पहचान के हैं कई लोगों को हम लोगों ने परमेश्वर ने अगुवाई करा, तो एक अंगीकार वाले बुक आते हैं, दुकानों में मिलते हैं, क्रिश्चियन स्टोर में। हमने उसको कई लोगों को खरीद कर दिया। कई लोगों को हमने रिकमेंड किया कि आप इस बुक को लें और अंगीकार करें वचनों का, क्योंकि ऐसे हम अंगीकार नहीं कर सकते, लेकिन उस बुक के द्वारा हम वचनों को लेकर हम क्या कर सकते हैं? अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। सारे आशीषों के शब्द उसमें लिखाए हुए। हालेलुया। आपके चंगाई, छुटकारे, सामर्थ्य, अभिषेक, श्रापों तोड़ने के लिए, बंधनों से आजाद होने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अंगीकार, बढ़ोतरी के लिए, फाइनेंशियल बरकत के लिए, आशीषों को पाने के लिए, हर एक प्रकार के अंगीकार उसमें दिए हैं वचनों से रिलेट कर। हालेलुया। आप भी इसको ले सकते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहता है कि आप उस हर एक शब्दों को अंगीकार करें डेली, जो आपकी आशीषों के लिए। आप डेली आप अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की ज्योति की संतान हूँ। आज मेरे ऊपर में कोई पाप का अधिकार नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर तेरा अधिकार है, मेरे घर में तेरा अधिकार है। ऐसे करके क्या करें? आप शब्दों को जो परमेश्वर के वचनों में है, आप उसको क्या करो? अंगीकार करो। आप एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो और अंगीकार करो। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि हम बाइबल बार बार क्यों पढ़े। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों की गवाही है।
ये बाइबल आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। जब आप 3, 4, 5, 6 कई बार आप पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा और ये वचन आपकी ढाल बनेगा। ये वचन परमेश्वर ये वचनों के द्वारा आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप जब आप स्टार्ट करते हैं बाइबल तो हम क्या करते हैं, उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप मत्ती से पढ़ना शुरू करें। मत्ती से प्रकाशित वाक्य आप 2 से 3 बार पढ़ें, तब फिर आप पुराने नियम को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को आप जानें, परमेश्वर के दंड को नहीं। परमेश्वर कैसा अनुग्रह, कैसा प्यार आपसे करता है, अगर आपको जानना है तो आप नए नियम को पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप इब्रानियों 11 को लेकर 11 और 12 को लेकर आप अंगीकार कर सकते हो अपने विश्वास के लिए। हालेलुया। एक अध्याय में अविश्वास के बारे में दिया है और एक अध्याय में विश्वास के बारे में दिया है। आप उस वचन को नोट कर लें और आप उस बात को अंगीकार करें। हालेलुया, अंगीकार करें उस बात को। जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास था, परमेश्वर तू मेरे विश्वास को भी बना। जिस प्रकार नूह का विश्वास था, मुझे भी वैसा विश्वास दे कि मैं अपनी विपत्ति के दिन में भी खड़े रहूं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है आज के दिन में। हालेलुया, हालेलुया। यस, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हैं तो आप इस बात को अंगीकार करें कि प्रभु मेरे जीवन में पाप का अधिकार जाने पाए और परमेश्वर तेरा अधिकार आने पाए। परमेश्वर को अपना अधिकारी बनाए। हालेलुया। जैसे हमारे जिले, हमारे एरिया का एक अधिकारी रहता है जो शासन करता है, ठीक है। हम उसके बात को मानते हैं, उसके जो भी ऑर्डर रहते हैं उसको हम मानते हैं। हम जो भी जिला का कलेक्टर रहता है उसके बात को हम मानते हैं। वो जैसा रूल निकालेगा वैसा हम करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस लोग रहते हैं, आरटीओ वाले लोग जो नियम बनाते हैं उस नियम को हम मानते हैं, और अगर हम नहीं मानते हैं तो पेनाल्टी आता है, फाइन देना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ विधि और विधान है, कुछ आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा। आप जितना ज्यादा हो सके बाइबल को पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं। आप अपने कामों को शायद करते होंगे सुबह, कई लोग बताते हैं कि कई लोग खेत जाते हैं, कई लोग कहीं और जाते हैं, और कई लोग जॉब में जाते हैं दोपहर में, तो उनको समय नहीं मिलता है। तो आप शाम को जब अपने घर आते हैं तब आप क्या करें, जल्द से जल्द अपने जो भी काम को करने रहते हैं, झाड़ू करना है, पोछा करना है, और खाना बनाना है, खाना खाना है, बर्तन धोना है, आप जो इतने काम है उसको जल्दी जल्दी निपटा लें। आप भले 1 घंटा बाद सोए, 1 घंटा बाद
जो भी आपको करना है आप उसको करें, लेकिन कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं। पर्सनल समय, व्यक्तिगत समय, जहां परमेश्वर और आप होने चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि गुप्त में जो प्रार्थना की जाती है परमेश्वर उसे सुनता है, और ऐसे बात को जो आप किसी और को नहीं बता सकते, आप उस प्रार्थना को उस समय में जब आप और परमेश्वर बैठे हो तब आप उस परमेश्वर को बता सकते हो। आप चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं बता सकते, आप मन में बोलकर बताएं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, मेरे जीवन से ये परेशानियों को दूर कर। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ पर्सनल समय बिताएं, व्यक्तिगत समय बिताएं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। आज पाप के लिए आपको एक डिसीजन लेना है कि प्रभु आज से मैं ये पाप को छोड़ना चाहता हूँ, आज से मैं ये जो नशा है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूँ, आज से मैं परमेश्वर तेरे साथ में समय बिताना चाहता हूँ, और ये पाप का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। आज वचन कहता है कि जब आप नीति वचन को पढ़े तो वहां लिखा है धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका परमेश्वर उठाने वाला है। लेकिन धर्मी गलतियां करता है, लेकिन बार बार अगर करने लगे तो परमेश्वर भी छोड़ देता है उसे, क्योंकि आप एक बार में सुधर नहीं रहे हो। चलो परमेश्वर बोलेगा दूसरे बार में सुधर जाएगा, आप दूसरे बार में भी नहीं सुधर रहे हो, तीसरे बार में भी नहीं, आप करते करते कई बार पाप कर रहे हो, तो आप धर्मी नहीं हो ऐसे में। हालेलुया। आज अपने पाप के लिए एक डिसीजन ले कि प्रभु ये पाप छूट जाए। परमेश्वर से कहो और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। एक बार में तो कुछ आदतें नहीं छूटती हैं, लेकिन आप उसे कोशिश कर करके धीरे 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 छोड़ सकते हो। हालेलुया। आप धीरे धीरे छोड़ सकते हो। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप तुरंत छोड़ो, आप धीरे धीरे ही छोड़ो, लेकिन आप बोल्ड डिसीजन लो, एक निर्णय लो कि आज से मैं इसे छोड़ूं। हालेलुया। अगर आप कुछ भी पाप करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, आप उसे परमेश्वर के सामने में रखें और बोले कि प्रभु ये पाप से मुझे आजाद कर, ये पाप से मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, उसके नजदीक में आए, उसको बोले परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा अधिकार हो। परमेश्वर से कहे मेरे पाप छूटने पाए, परमेश्वर मैं पाप से आजाद होने पाऊं। मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मैं धर्मी हूं परमेश्वर। पिता, आज मैं इनके लिए कहता हूं कि तू इनके पाप को छुड़ा। ये नहीं करना चाहते, लेकिन
इनकी शरीर की अभिलाषाएं इन्हें बोलती है कि तू कर। आज मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, सारे शरीर की अभिलाषाएं जाए यीशु के नाम में। पाप का जीवन जाए यीशु के नाम में। मृत्यु का अधिकार जाए यीशु के समर्थी नाम में। और महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में, हर एक के घर में यीशु के नाम में आए। लिब्रो मामा मा शदारा ला 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 रबान से खेलने में। आज यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूँ, पाप का अधिकार आपके जीवन से जाने पाए। आज परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर में आए। ये परमेश्वर का समय है, उसके काम को होने दे। शायद कोई आत्मा से भर रहा है, कोई रो रहा है, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर मैंने इस घिनौने पाप को किया, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। कई लोग रो रहे होंगे, कई लोग पश्चाताप कर रहे होंगे, और परमेश्वर उस घर में जहाँ बैठ कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने में दुहाई दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ, मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूँ, मैं तुझे अपनी महिमा में उठाने जा रहा हूँ। तू बढ़ते जाएगा, तू आजाद हो जाएगा, तू अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को करने वाला बनेगा। यह लारा बात से थे। आप पापी नहीं, लेकिन एक आप धर्मी हैं यीशु के नाम में। मारा सिथे याला ब्रह्मा का सिथे यंत्र लबा सिथे। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की आग आए, पवित्र आत्मा की आग इन्हें सहायता करे उन पापों से आजाद होने के लिए। पवित्र आत्मा की आग इनकी सहायता करे हर एक पापों से, शापों से आजाद होने के लिए। पवित्र आत्मा की आग इनके मदद करे उस पापों से छुटकारा पाने के लिए। अरे मामा 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 शठेरी आला ला 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 ला। आप जितने जुड़े हुए हैं, आप एक बार बस मैसेज करना। एक हर एक जो मोबाइल से आप जुड़े हैं, सिर्फ आप एक ही बार मैसेज करना। आप आमीन लिखना कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, एक एक के लिए। जितने भी जुड़े हैं, सिर्फ आप एक बार ही मैसेज करना, मैं कि आपके लिए प्रार्थना कर पाऊं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सुरेश साहू करके जो आईडी जुड़े हैं परमेश्वर, जो नानी जुड़ी है परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए। आज उस जगह में उनके परिवार, नाना नानी दोनों, मामा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पाप का अधिकार उनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन में तेरी महिमा है, उनके जीवन में परमेश्वर तेरे सामर्थ आए, तेरा अभिषेक आए, तेरे वचनों की सामर्थ काम करे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक कर्ज समाप्त हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो राज करके जुड़े हैं परमेश्वर, जो
समृद्धि दी है परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर उनके घर की परिस्थितियां बदलने पाए यीशु के नाम में, उनके घर के हर एक समस्याएं छाने पाए यीशु के नाम में, उनके हर एक परिवार के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर एक पाप का जीवन जाए यीशु के नाम में। हर एक परमेश्वर जो शैतान के अधिकार उनके घर में है आज टूट जाए यीशु के नाम में। शैतानी पेटी ढा जाए यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मंजू सुनवानी आंटी के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, आज यीशु के नाम में उनके घर में तेरी महिमा है, महिमा आए, महिमा आए, महिमा आए यीशु के नाम में। तेरा अभिषेक आए यीशु के नाम में। उनके घर के हर एक लोगों का जीवन, हर एक का मन यीशु के नाम में बदलने पाए। हर एक नशे से उस घर में मुक्ति को दे यीशु के नाम में। उस घर में तेरी सामर्थ को दे परमेश्वर। ये हर एक तेरी महिमा को कर पाए यीशु के नाम में। हर एक कमी घटी को तो भरपूरी में बदल यीशु के नाम में। फाइनेंशियल रीति से बढ़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आज इनके जीवन में फाइनेंशियल आशीष आने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ रितेश बंजारे भैया के लिए, आज उनके घर, उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम में। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरी सामर्थ अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए, तेरी सामर्थ अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए, तेरी सामर्थ अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए प्रभु। और भी बड़ी गवाहियों के साथ आशीष दे, और भी परमेश्वर तू अपने राज्य के लिए उन्हें बढ़ा, अपने महिमा के लिए उन्हें बढ़ा, और भी ज्यादा तेरे कामों को करने वाले बने, और भी ज्यादा तेरी उपस्थिति में चलने वाले बने, और भी ज्यादा परमेश्वर तेरे नजदीक में बैठने वाले बने। प्रभु पाप का अधिकार उनके जीवन से, उनके परिवार से टूट जाए, और परमेश्वर तेरी वेदी स्थापित होने पाए। हर एक पाप की वेदी ढा दी जाने पाए, और तेरी वेदी खड़ी होने पाए उनके घर में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ राजा खांडेकर के जो भैया और दीदी जुड़े परमेश्वर, आज उनके जीवन में भी तेरी अद्भुत सामर्थ आने पाए, तेरी अद्भुत महिमा और तेरा अद्भुत सामर्थ आने पाए यीशु के नाम में। जो सालनी खांडे उनके जीवन में भी परमेश्वर, जो ये पूरे परिवार जुड़े हैं परमेश्वर, आज इन पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। और प्रार्थना करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आज इनके जीवन में तेरा घर, इनके घर में तेरी महिमा उतर रही है परमेश्वर। तू हर एक के मन को बदल रहा है, तू हर एक के स्वभाव को बदल रहा है, तू हर एक के चरित्र को बदल रहा है परमेश्वर। हर एक के पाप के जीवन को तू खत्म करके धार्मिकता का जीवन देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। उनके घर में पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति का तू मन बदल रहा है यीशु के नाम में। हर एक के ऊपर से बदलाव की आत्मा काम कर रही है, वो हर एक के घर में परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है वो हट जाए यीशु के नाम में। जो तेरी ओर से नहीं है वो ढा दी जाने पाए यीशु के नाम में। जितने पौधे मेरे परमेश्वर की ओर से इनके जीवन में नहीं लगे हैं, इस परिवार से, खांडे परिवार से उखड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बाबा आज मैं प्रार्थना करता हूँ बहन निम्मी के लिए, उसके जीवन में भी हर एक श्राप के और हर एक कमजोरी की दुष्ट आत्माएं बाहर होने पाए प्रभु। जब उसका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, वो अद्भुत रीति से पास होने पाए। और भी जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, आज जो भी परमेश्वर इनके घर में परमेश्वर जितने प्रकार के प्रभु श्रापें काम कर रही हैं वो टूट जाए यीशु के नाम में। आज जितने भी लोग एग्जाम को देने वाले हैं परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत महिमा, ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में बुद्धि की आत्मा आने पाए, ज्ञान की आत्मा आने पाए यीशु के नाम में। रीबा बाबा लबा लबा शंदरी में जो प्रशांत खांडे करके जुड़े हैं परमेश्वर, जो उर्मिला बहन जुड़ी है परमेश्वर, उससे भी तू आशीष दे और प्रार्थना के जीवन में बढ़ाता जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ रवि भैया के लिए, उनके जीवन में भी तेरे अद्भुत काम करने पाए। हर एक लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं, जो तेरे वचनों में चलने के लिए तड़पते हैं परमेश्वर, कि
आज मैं तेरी महिमा करूंगा, कल तेरी महिमा करूंगा, प्रति सेकंड तेरी महिमा करूंगा। आज यीशु के नाम में घोषित करता हूँ, हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए, हर एक लोग तेरे काम को करने पाए, हर एक तेरी योजना के तहत वो काम को करने पाए। तेरी बुलाहट जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उस पे चलता जा, और परमेश्वर तुझे सिद्ध करता जाएगा। यीशु के नाम में तुझे चंगा करता जाएगा, तुझे चंगा करने वाला बनाएगा, तुझे छुटकारा देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। री बाबा 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 शबा बाबा रे बे 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 रे मामा ला बाला रा ना मान दे रे बे। आज आप बड़ी गवाही को लेकर आओगे यीशु के नाम में, आप बड़ी सामर्थ को लेकर आओगे यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके पैंक्रियास से रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड, आपके लीवर से रिलेटेड, आपके किडनी से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आज चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। हर एक सिर के रोग, हर एक आंखों के रोग, कान के रोग, हर एक बालों के रोग, हर एक हाथ पैर के रोग, हर एक साइनस, हर एक परमेश्वर सिर के दर्द और परमेश्वर सिर घूमना, चक्कर आना और ऐसे प्रकार के तमाम रोग इनके जीवन को छोड़ा चले जाए, छोड़ा चले जाए। बाबा 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 परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। आज यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूँ, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में तेरी महिमा है। इनके जीवन में तेरी महिमा है। हर एक को तेरी महिमा में ऊंचा उठाते जा परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरे काम होने पाए। परमेश्वर ने आपको गरीबी में जीने के लिए नहीं बुलाया है, आपको संपन्न जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको संपन्न करे यीशु के नाम में। पहले शायद आपके पास कुछ डिसमिल, कुछ स्क्वायर फीट की जमीन होगा, लेकिन आज मैं इस बात का घोषणा करता हूँ, आप कई एकड़ों के मालिक बनने जा रहे हो। आपको परमेश्वर संपन्न करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जो आपका घर है वो सोने और चांदी और मोतियों से सजा हुआ है, सोने के सड़क है वहां। आप उस घर के लिए रेडी हो, परमेश्वर आपके इस घर को रेडी कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर संपन्न कर रहा है। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैरिकल मनी की मैं घोषणा करता हूँ, इनके कर्ज समाप्त होने की मैं घोषणा करता हूँ। लप्रमाद से थे अंदर तेरी अद्भुत महिमा हर एक के ऊपर में उतरने पाए, तेरी अद्भुत सामर्थ हर एक के ऊपर में उतरने पाए, तेरी महान उपस्थिति हर एक के घर में आने पाए और तेरे काम हर एक के जीवन में आने पाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और हर एक को तेरे हाथों में सौंप कर इस प्रार्थना में जितने जुड़े हैं परमेश्वर, जुड़ेंगे परमेश्वर, बाद में देखेंगे परमेश्वर, तो तेरी महिमा इन पर प्रकट होने पाए, तेरी सामर्थ्य इन पर प्रकट होने पाए और ये तेरे काम को करने वाले बने परमेश्वर, तेरी महिमा को करने वाले बने और तू इन्हें ऊंचा करने जा रहा है। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। सब कहे आमीन, 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 आमीन। एक बार जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, जहां पर भी आप बैठे हैं जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी आशीषित हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और निरंतर ऐसे ही बढ़ते जाए। कल तो नहीं, लेकिन सोमवार को फिर सुबह की प्रार्थना होगी और आप जुड़ना, आज शाम की प्रार्थना को भी जुड़ना। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने लोग इस चैनल में नए हैं उन लोग सब्सक्राइब करना और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के जितने भी वर्शिप और जितने भी प्रार्थना शुरू हुए, जैसे ही शुरू हुए, जैसे ही अपलोड हुए, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आप उस परमेश्वर की महिमा कर पाओ। हालेलुया। हर एक कोई सब्सक्राइब करना और भी शेयर करना इस वीडियो को, इस लाइव को, और भी लोगों को बोलना कि इस पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि परमेश्वर अद्भुत काम करे हर एक के जीवन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए आप सुबह जुड़ो। हालेलुया हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम फिर सोमवार को मॉर्निंग प्रेयर में मिलेंगे। हम आज शाम को प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में मिलेंगे। आप सभी आशीषित हैं और आशीषित रहें यीशु के नाम। आमीन।